मोदी जी भारत देश के सेवक जो कि विदेश के दौरे पर हैं, इससे पहले भी वह विदेश के कोने कोने को अर्थात प्रत्येक देश को छान मारे थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सभी लोगों ने कहना ये प्रारंभ कर दिया था कि युद्ध के समय कोई साथ नहीं आया, तो दौड़ा या एक दूसरे का देश का मिलाप या प्रेम या विदेश नीति या कूटनीति केवल युद्ध के लिए ही नहीं होती, व्यापार की दृष्टि के लिए भी होती है, आपातकालीन स्थिति पर सहयोग के लिए भी होती है। जैसा कि टर्की हमारे साथ नहीं था, लेकिन टर्की को भारत ने जब वहाँ भूकंप आया था तो आर्थिक सहयोग और सैनिक सहयोग प्रदान किया था। इसके विपरीत कोई भी अल्प शब्द भी बोले तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। देश विदेश विश्व बिरादरी से प्रेम बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, फल देना ऊपर वाले का काम है। युद्ध एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें ऐसे देश जो काफ़ी न्यूनतम विकासशील हैं वह तो कतई दूर हो जाएंगे, और सक्षम देश बड़े देश भी अपनी आर्थिक व्यवस्था और सामरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केवल शब्दों द्वारा चिन्हित करेंगे कि मैं आपके साथ हूँ। ये नियम है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, इजराइल ईरान का युद्ध हुआ, तो क्या भारत अपनी सेना भेज करके या उसकी तरफ से खुद युद्ध करने लगा था? कतई नहीं। हाँ, अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आपके साथ हूँ और ये समय युद्ध का नहीं है, गरीबी से लड़ने का है। इसी में इजराइल ने भी युद्ध समाप्त होने के बाद भारत का धन्यवाद किया और ईरान ने भी भारत की कूटनीति की सराहना करते हुए भारत को धन्यवाद प्रस्तुत किया। आज जिन देशों में, जो कि इस 11 साल में सबसे बड़ा विदेशी दौरा प्रधानमंत्री का है, तो जिन देशों में प्रधानमंत्री जी गए उन सभी देशों में अच्छा स्वागत हुआ और सर्वोच्च सम्मान पद 25वां अब उन्हें मिल चुका है, जो कि अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री को आज तक नहीं मिला है। इन देशों में क्यों गए, ऐसा भी क्वेश्चन करने वालों की भारत में कमी नहीं है। सबसे पहली बात, ये 5 देश जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी गए वहाँ पर सबसे पहली बात कि भारत के आदमियों की संख्या अधिक है। दूसरी बात, चाइना और फ्रांस द्वारा ये दबाए हुए हैं, इनको लोन दे दे करके, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव में एक ऐसी परिस्थिति चाइना ने पैदा कर दी थी, ऐसी परिस्थिति वहाँ होने वाली है। तो उनके पास जा करके उनके इस दुख की घड़ी में कि मैं आपका सहयोग दूंगा, आपके यहाँ निवेश करूंगा, आप किसी भी तरह से कर्ज अदा करें और इन देशों से, जो राक्षस रूपी देश हैं, जो धीरे धीरे करके और चबा जाते हैं और आदमी को पता भी नहीं चलता, प्यार प्यार में ही वार कर जाते हैं। वार कब करते हैं इसका अनुमान भी नहीं लग पाता। उन देशों को निकालने के लिए, जैसा कि ब्राज़ील के बाद ब्रिक्स सम्मेलन अटेंड करने के बाद टोबैको लास्ट
दौड़ा उनका चल रहा है। वहां पर तो पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के ही निवासी अंग्रेजों के समय में मजदूरी के लिए वहां पर ले गए थे और वहीं पर वह लोग बस गए और वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। आज वह देश पूर्णतया भारतीय हो चुका है, सनातनी हो चुका है, जहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान मिला। और बिहार की बेटी वहां की इस समय राष्ट्रपति है, जिसने भव्य स्वागत किया और भोजपुरी, अवधी और बुंदेलखंडी जैसी गीत को गा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन किया। क्या खुशी की बात है। काश प्रधानमंत्री मोदी जैसा सेवक इस भारत को बहुत पहले मिल गया होता तो आज देश कहाँ होता। चंद्रयान, सूर्ययान, गगनयान और जो सभी देशों के द्वारा या वीटो पावर वाले देशों के द्वारा करना असंभव है। चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई उतरा ही नहीं था और इसी 11 साल में ये सब हमारे वैज्ञानिक लोग कर दिखाए। तो आप क्या महसूस करते हैं कि देश 11 साल में विकसित हुआ है, विकास की रास्ते पर है, या पहले की तरह ही ए राजा, कनिमोझी और शिबू सोरेन जैसे और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जैसे उसमें केवल पैसा चबाया जा रहा है। महसूस आप कर सकते हैं कि अब विकास की तरफ देश चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ कोई भी भारतीय, कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदुत्व को मानने वाला व्यक्ति कभी सन्यासी मोदी जी के बरखिलाफ मानसिक तौर पर भी ना सोचे। इस लायक उन्हें शक्ति प्रदान करे कि वह देश की सेवा 2500 साल तक, जब तक वो जीवित रहें तब तक कर सकें। इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा। ऑपरेशन सिंदूर सभी लोग महसूस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान ने हमारा ऐसा नुकसान किया जिसके पक्ष में कोई शब्द भी हमारे पास नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। इतना दुख प्रदान किया तो केवल हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर ही किया ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन के अंदर हम 3.5 देश से युद्ध किए और 3.5 देशों पर विजय प्राप्त किए, जैसे पाकिस्तान, चाइना, टर्की और आधा आप लगा लें जो हिंदुस्तान के अंदर ही पाकिस्तान टाइप आदमी बैठे हुए हैं, जिन्हें भी ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत अपना बनाया, हराया या किसी तरह से कूटनीति से उन्हें भी दबाया। तो ऐसा देश पहले हमें लगता है जनरल वीके सिंह ने इस बात को बताया भी था कि हमारे अंदर सामरिक रूप में युद्ध के लिए वह व्यवस्थाएं नहीं हैं, आमनेशन नहीं है कि हम 6 दिन भी किसी देश से लड़ सकें। और आज ये ऐसी परिस्थिति आ गई कि विश्व चकित है, विश्व सोच रहा है कि ये भारत में इतना जल्दी क्या हो गया कि भारत 3.5 देश से एक साथ लड़ने की कुव्वत रखने लगा। के लिए भारत और भारतीय सेना और भारतीय वैज्ञानिक और भारत के सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी को सत सत नमन। उड़ीसा में अभी सुना होगा आपने कि एक इंजीनियर जो काली कमाही अपने बेड के अंदर ही ऐसा लॉकिंग सिस्टम बना रखा था, ऐसा लॉकर बना रखा था
उसके नीचे ही रुपए को जमा जमा करके उसी पर वे सोते थे। खूब रुपया पकड़ा गया। दिलेश्वर माझी उनका नाम है और 300 ग्राम सोना भी उसी में मिला और 3-4 बिल्डिंगें भी उनके पास हैं। आखिर सोचें, भ्रष्टाचार रूपी यह दृश्य 70 साल भारत को किस तरह से छबाया। अब परिस्थिति है सभी सामाजिक व्यक्तियों को सरकार का साथ देने का। सरकार का साथ अगर नहीं दे सकते, सरकार के पीछे अगर आप नहीं घूम सकते, या आपकी आर्थिक व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि आप बेमतलब घूमें या 500 रुपया कमाएं, इस तरह की स्थिति है, तो इतनी स्थिति तो आपकी है ही है कि आप अपना वोट मोदी जी और योगी जी को दे दें और शांतिपूर्ण ढंग से आपको अपना कमाई, अपना पेट पालने का, अपना परिवार पालने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का के समय के अलावा अगर जो समय नहीं मिल रहा है की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसके लिए आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, पाक और मुस्लिम या इस्लामी राष्ट्र अन्य 57, क्या वहां लोकतंत्र नहीं है? जब वहां लोकतंत्र है तो क्या वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियां नहीं हैं? सभी जातियां हैं, तो हम ही अकेले धर्मनिरपेक्ष देश क्यों? हमारे संविधान से भी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आपातकालीन स्थिति में 1975-76 में ऐसे समय पर, जिस समय से संसद नहीं चल सकता था और इसमें जोड़ा गया, इसे हटाया जाए। और वह इसलिए कि आप सोचें कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ आज क्या निपट रही है, आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है उनके साथ इस तरह की परिस्थिति ना निपटे, इसके लिए तो मैं कामना करूँगा। लेकिन हमारे अल्पसंख्यक बिरादरी से ये भी विनती करना चाहूँगा कि वो इस तरह की सोच, उत्तेजना युक्त, कट्टरता युक्त, खून खराबा युक्त और रक्त रंजित देश की इस प्रक्रिया से अलग होकर के इंसानियत और इंसान रूपी धर्म को भी अपनाएं और हमारे बाजू को मजबूत करें। इसके लिए मैं उन सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा। और लास्ट में एक विनम्र निवेदन कि जातिवाद में ना बंटें। जो गरीब होता है अपना पेट पालने के लिए छोटा काम करता है, जो अमीर होता है वो अपना सर्व सुख लेने के लिए बड़ा काम करता है। छोटा काम करने वाला छोटी जात और बड़ा काम करने वाला बड़ी जात, ऐसा नहीं होता है। दोनों इंसान होते हैं और दोनों का रूप कब परिवर्तित हो जाए, कब उसमें परिवर्तन आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। शिक्षा किसको कब आगे बढ़ा ले जाए, सोच किसको कब आगे बढ़ा ले जाए, इसका इंतजार करें। शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करके इस लायक बने कि कंपटीशन में मैं फर्स्ट आऊँगा। जो इटावा में हुआ ब्राह्मणवाद यादववाद, उसके बाद यादव के स्कूल से ब्राह्मण औरत और उसके बच्चे को ही निकाल दिया गया। एक जगह एक ब्राह्मण को बांध करके उसकी ढंग से पिटाई की गई। और इलाहाबाद में आपने देखा ही होगा, गरीब बच्चे, जिस तबके में मैं भी आता हूँ, सिंह जरूर हमारे सामने लगा हुआ है, लेकिन दलित से
अच्छा जीवन हमारा ये जीवन नहीं रहा। 40 साल मैंने देश की सेवा भी कर ली। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास व्यवस्था है, हम सो सकते हैं, खा सकते हैं, अपने इच्छानुसार चल सकते हैं और फिर सकते हैं। इस तरह का एक गरीब किसान का बेटा था और इस तरह की परिस्थितियों को झेलते झेलते आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो अगर मैं सिंह लगा करके भी अपने को दलित महसूस करता हूँ तो मैं दलित का साथी हूँ। हर दलित ईर्ष्या, जलन और गंदी भावनाओं को छोड़ करके रंग भेद, जाति भेद, क्षेत्र भेद और भाषावाद से ऊपर उठ करके सोचे और योगी और मोदी जी का साथ दे। विनम्र प्रार्थना है कि देश किसी भी तरह से एक दिन सुपर पावर अमेरिका भी इसका तलवा चाटेगा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, कमेंट करें और लाइक करें। है आपकी मर्जी। मैं आपके पास उपस्थित होता रहूँगा। आप कुछ नहीं करेंगे तब भी, मगर अगर करें तो इसमें हमारा हित है। अपने हित के लिए आपसे वंदना कर रहा हूँ के साथ जय हिंद, जय भारत।